कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब मत की पेटी से पैदा होता है। साथियों, मेरी माताओं बहनों, हमने बहुत जुर्म सहे हैं। इन नेताओं को, इन पार्टियों को हमारा वोट चाहिए, हमारा वोट चाहिए। हमारे हितों की रक्षा नहीं करते हैं, हमारे हितों की रक्षा तो हमें खुद ही करनी है। इन्हें वोट चाहिए, लेकिन हमारे अधिकार देने में ये आनाकानी करते हैं। यहाँ तक कि मान्यवर काशीराम ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, जब तक हमारी शासन में हिस्सेदारी नहीं होगी, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे, अपनी मांग नहीं कर पाएंगे। आज आपके सामने ताजा ताजा उदाहरण है। हम लोगों को, हमारे सामने महेश्वर सिंह बिट्टू जी थे, और मुझे जब हम बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए तो उनको डर लगा कि हमारी हार हो जाएगी। उन लोगों ने हमें लुभावने प्रबोधन दिए, तरह तरह से समझाया, डराया, धमकाया, भैया बैठ जाओ, आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी, आपको उतने वोट भी नहीं मिलेंगे। साथियों, जब हम नॉमिनेशन करने के लिए भी गए थे, पर्चा भरने के लिए, कम से कम 200 आदमी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा बंद कमरे में कि आप साइन करो, रेजिग्नेशन विड्रॉल कर लो। हमने कहा नहीं, ये नॉमिनेशन तो हमारे समाज ने भरवाया है। कम से कम 200 आदमियों की सहमति थी। जब लोगों ने कहा था तब नॉमिनेशन भरा था। उनकी बगैर मर्जी का विड्रॉ नहीं करेंगे। मेरे बिल्कुल मना करने के बाद में जब प्रबोधन दिए, हमने उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक कमजोर कड़ी ढूंढी, महेश्वर सिंह बिट्टू को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया, न जाने कैसे टॉर्चर किया, और उनको चुनाव आयोग में जाकर विड्रॉल करा दिया। हमने उनसे पूछा भी, जब वो वापस आए, भाई क्या हुआ? कहते मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाद में बात करूंगा। 24 घंटे तक वो सदमे में रहे। 24 घंटे के बाद हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया मेरे से तो विड्रॉल करा लिया। उसके बाद हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस को बुलाया 100 नंबर पे कॉल करके। हम विवेक विहार थाने गए। थाने जाकर जो एसएचओ साहब हैं विवेक विहार के, उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। हमने एसीपी साहब को कांटेक्ट किया। एसीपी साहब को कहा, साहब हमारे एक प्रत्याशी से जबरदस्ती विड्रॉल कराया गया है, कृपया हमारी एफआईआर दर्ज करो। तो उन्होंने हमें टरकाने की कोशिश की, भैया ये तो सीमापुरी थाने का मामला है या नंदनगरी का मामला है। हमने का मामला कहीं का भी हो, आप 0 आवर में एफआईआर दर्ज कर लो, जहाँ का मामला हो वहाँ भेज दो। उन्होंने हमारी सिंपल कंप्लेंट ली और उसको कहा कि ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। हमने कहा भाई रिसीव करो, रिसीव करने से भी इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होने के बाद में जब हमारे साथ हमारे कुछ वकील साहब आए तो उन्होंने कंप्लेंट रिसीव की, लेकिन हमें उस पर संतोषजनक कोई उत्तर ना मिलने की वजह से हम अपने प्रदेश कार्यालय गए। वहाँ से हमें सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, सतप्रकाश गौतम जी और बहुत सारे वकीलों के साथ हम नंदनगरी थाने गए। बयान होंगे, हमने बयान दर्ज कराए और बयान दर्ज कराने के बाद कहते हमारा मामला ही नहीं है, तो आप सीमापुरी चले जाओ। अरे सुबह के 4 बज गए, पूरी रात निकल गई, अब सीमापुरी थाने जाओ। हम सीमापुरी थाने गए, उनको पूरी बात बताई और हमने अपने बयान दर्ज कराए। कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई हमें आज तक नहीं पता। साथियों, हमारी स्थिति ये है, जो पहले थी वो आज भी है। आज भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे 9 साल के बच्चे को पानी पीने के, घड़ा टच करने के ऊपर मार दिया जाता है मूंछ रखने के लिए। आपने हमसे ज्यादा बड़ी मूंछ क्यों रखी? मार दिया जाता है।
देवी देवताओं की मूर्तियां छूने पर मार दिया जाता है। साथियों, कहाँ जी रहे हैं? हमारा ये देश भारत कहाँ जा रहा है? साथियों, आज भी हम वही के वही हैं। आज भी ये मनुस्मृति की बात करते हैं, वेद पुराणों की बात करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई है। वर्ण व्यवस्था जो बनाई है उसमें 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई कब तक बहकाओगे? अगर 4 ही वर्ण थे तो हमारे मुस्लिम भाई कहाँ से आए? ईसाई कहाँ से आए? आपके हिसाब से 4 वर्ण थे। बहकाना बंद कर दो। अब और अत्याचार नहीं सहेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। माताओं बहनों, ये वक्त है, 5 साल में एक बार आता है। आप दिखा दो, अपने वोट की ताकत को दिखा दो। ऐ समाज, ऐ मेरे पिछड़े हुए समाज, अब तो जाग जाओ, अब जागो। अगर अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। ये मौका है, आज हमारे पास वोट की ताकत है। आज दिखा दो उन ताकतों को कि हम जागे हुए हैं, अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ताकत है हमारे पास, पैसा नहीं है। हमारे पास इतनी सारी ताकत है, जन समूह है। ये इस बात का द्योतक है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, आगे हम झुकेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। साथियों, आने वाली 4 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ हाथी पर मोहर लगाएं। अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दो कि जब हाथी चलेगा तो कोई नहीं रुकेगा, उसके सामने कोई नहीं ठहरेगा। ये हाथी आगे बढ़ता जाएगा। हम जरूर जीतेंगे अगर हम सब साथ हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। पास उन्होंने बहन जी को फ़ोन किया और फिर बहन जी ने बोला कि हमारा समाज जो है ये जो दबना नहीं चाहिए और ये जो टिकट जो इन्होंने विड्रॉल कराया ना, वो किसी न किसी तरह से कैंसिल होना चाहिए। फिर सब इकट्ठे हो गए, कम से कम 50 वकील, और हमारे पूरी दिल्ली की टीम नंदनगरी गई थाने। वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन वहाँ से नंदनगरी सीमापुरी इधर उधर चक्कर काटाते रहे। लेकिन जब ये हमारे समाज की ताकत थी, हमारे सबकी ताकत थी कि देखो रिपोर्ट लिखी गई एंड में, और हम अगले दिन सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँचे आरओ के पास। आरओ ने मना कर दिया कि भाई जो विड्रॉल होता है ये एक बार हो गया तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन साथियों, उसके बाद सारे इकट्ठे होकर हम वहाँ पर गए चुनाव आयोग में। चीफ कमिश्नर ऑफिसर से मिले, जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं। वहाँ पे जाके मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन जब समाज हमारा अड़ा रहा और अपनी शक्ति दिखाई तो उन्होंने सबने बोला कि ठीक है, हम विचार करते हैं। और फिर उन्होंने दोबारा इस बात को करा, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विड्रॉल होने के बाद भी कैंसिल कराया गया विड्रॉल, और ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है ऐसा काम। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अदर समाज से हैं या जो भी वो अदर जो पार्टियां हैं, सारी जो बड़ी पार्टियां हैं, ये हमें चाहती हैं हमें दबाना। लेकिन साथियों, हम दबने वाले नहीं हैं। अब जो चिंगारी फूट गई है ना, इसे हम आगे ले तक जाएंगे और इसको हम जीत में बदल के दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।